मार्च का महीना था, सन था 2021 का और जगह थी महाराष्ट्र के मुंबई का एक थाना जिसका नाम है अंबोली। अब उसी थाने में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आता है और एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। अपनी रिपोर्ट में पुलिस वालों से वो बताता है कि उसकी जवान बेटी है। असल में वो तो दुबई में काम किया करता था, लेकिन उसकी जवान बेटी पिछले काफ़ी दिनों से घर से गायब है। अब पुलिस वालों के सामने गुहार लगाता है, उनसे मन्नतें करता है और पुलिस वालों से बोलता है कि बस कैसे भी करके मेरी बेटी का पता लगा दो। अब पुलिस वाले इस मामले में यानी उस लड़की की तलाश करने के लिए पूरी तरह से जुट जाते हैं, जरा सी भी देरी नहीं करते। बस इसी सिलसिले में सबसे शुरू में पुलिस वाले उस लड़की के घर जाते हैं, यानी इस व्यक्ति के घर जाते हैं और उस लड़की के कमरे को खंगालना शुरू कर देते हैं। और उस लड़की के कमरे से एक नोटबुक मिलती है। वो एक ऐसी नोटबुक थी जिसके अंदर पूरे 27 पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था। अब पुलिस वालों ने उन 27 पन्नों को एक एक करके पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद एक ऐसा राज उगलता है, एक ऐसा राज बाहर निकल कर आता है कि जिसने भी सुना, यहाँ तक कि जब ये बात सीधा सीधा कोर्ट में जाती है और जज साहब को पता चलता है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि उस डायरी में उस 27 पन्नों पर क्या लिखा हुआ था। असल में वो लड़की बताती है कि जब वो 8 साल की थी तो उसके पिता दुबई में रहकर काम किया करते थे। वो लड़की अपनी माँ के साथ घर पर अकेला ही रहा करती थी। एक दिन वो अपनी माँ के पास आती है, अपनी माँ से अपने पड़ोस में रहने वाले एक अंकल के बारे में कुछ बताती है। वो बताती है कि जो पड़ोस में रहने वाले अंकल हैं वो उसे कुछ ऐसी खाने की चीज़ देते हैं जिस चीज़ को खाने के बाद उसके शरीर में एक अजीब तरह की झंझनाहट पैदा हो जाती है। उसका न जाने कैसी कैसी हरकतें करने का मन करता है। लेकिन जब बच्ची की माँ ने इस बात को सुना तो इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वो अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हारे पिता तो यहाँ पर नहीं रहते, बस कैसे भी करके अपने जीवन को जीने की कोशिश करो, पूरी कोशिश करो कि तुम उस अंकल आंटी के घर पर जाना बंद कर दो। और उसके बाद में उस लड़की ने बताया कि एक रोज़ जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तो वो उसी अंकल आंटी के घर पहुँच जाती है। उस घर पर आंटी भी नहीं थी, केवल और केवल अंकल थे। वो अंकल उस लड़की के पास आता है और उसे बुरे अंदाज में, गलत अंदाज में छूने की कोशिश करता है। वो लड़की विरोध करना चाहती थी लेकिन वो विरोध नहीं कर पाई क्योंकि वो छोटी बच्ची थी। बस यहीं से उस व्यक्ति का हौसला पूरी तरह से बढ़ जाता है। वो उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है, उसे छेड़खानी की कोशिश करता है, उसे गलत तरीके से छूता है। यहाँ तक कि 8 साल की उम्र में ही वो उसके साथ उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देता है। अब वो लड़की इससे पहले कि कुछ अपोज कर पाती या इसका ऑब्जेक्शन कर पाती, वो इंसान एक दिन उस लड़की का रेप कर डालता है। और बस यहाँ से एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि कोई भी सुनता है तो वह हैरत में पड़ जाता है। असल में वो अंकल उस 8 साल की मासूम बच्ची को सेक्स की गोलियां खिलाता है, सेक्स की गोलियां खिलाता है और जैसे ही वो लड़की एक्साइटेड या उत्तेजित हो जाया करती थी फिर वो उसके साथ बलात्कार किया करता था। अब ये सिलसिला सेक्स की गोली खिलाने का इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक समय उस लड़की की ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसे खुद सेक्स की लत लग जाती है। अब जब भी कभी उसका मन किया करता था तो वो खुद उस अंकल के पास आया करती थी और उससे कहा करती थी कि उसके साथ सेक्स करो। इस सिलसिले को पूरे 10 साल हो जाते हैं। उस लड़की ने 27 पन्नों की उस डायरी में ये भी लिखा कि उसे सेक्स की लत लग जाती है। वो जब भी कभी उसका मन हुआ करता था वो अंकल के पास आया करती थी और उस लड़की ने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश करी है, लेकिन बस वो कैसे भी करके आत्महत्या नहीं कर पाती। अपनी उस सेक्स की लत को कंट्रोल करने के लिए वो लड़की कई बार स्मोकिंग भी किया करती थी, लेकिन कैसे भी करके वो अपनी इस लत को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने बचपन में शुरुआत में ही अपनी माँ से बताया था, लेकिन उसकी माँ ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। और दोस्तों, अब वो लड़की जब इन सारी हरकतों से अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से ऊब जाती है, उसने अपने पन्नों में लिखा, अपनी डायरी के पन्नों में लिखा कि अब उसे अपनी ज़िंदगी से शर्म आने लगी थी। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो एक दिन ऐसा आता है, 2021 का वो समय था कि वो अपने घर को छोड़कर अपने एक दोस्त के साथ भाग जाती है।
बस उसकी माँ अपने हस्बैंड को, दुबई में बैठे हस्बैंड को फ़ोन करती है, उसे बुलाती है, वो घर वापस आता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है। और अगर ये 27 पन्नों की डायरी ना मिली होती तो शायद इस बात का किसी को पता भी ना चलता। ये बात सीधा सीधा कोर्ट में पहुंच जाती है। जज साहब का ऑर्डर आता है और जज साहब बोलते हैं कि उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को अरेस्ट करके लेके आओ, क्योंकि एक बार उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति को, इस लड़की के साथ गलत हरकत करते हुए देख लिया था, तो उसने भी अपने पति का ही साथ दिया। अब ये व्यक्ति कई साल तक जेल में बंद रहता है और एक दिन इसी जज साहब के सामने, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, उनके सामने जाकर गुहार लगाता है कि अब तो उसे जेल में बंद हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, अब तो उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति पृथ्वीराज जस्टिस के सामने, जज साहब के सामने जाता है, तो उनकी आंखों के सामने 27 पन्नों की वो तुरंत डायरी आ जाती है और वो बस इस व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम्हें तो अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, तुम्हारी पत्नी को हम छोड़ देते हैं। जब ये मामला उजागर हुआ था, जब इस व्यक्ति ने जज साहब के सामने रिक्वेस्ट करी थी, तब इस बात का पता सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को चल चुका था। अब दोस्तों, इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।